जय श्री माता रानी आप सभी को। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि दीपावली आने वाली है और दीपावली पे आप सभी को ये भी पता होगा कि दीपावली के समय पर ही आपके जितने भी जो भी दुश्मन होते हैं तो वो दुश्मन आपके ऊपर तंत्र प्रयोग अवश्य करते हैं। तो आप लोगों के लिए इस दीपावली पे सावधान रहना। दीपावली पे उपाय आप सभी के लिए बताने वाले, उस उपाय को आप लोग काली चौदस से बस पहले आपको कोशिश करनी है कि काली चौदस से पहले इस प्रयोग को कर लेना। तो हम गारंटी देते हैं कि आपके घर के ऊपर, आपकी दुकान के ऊपर, आपके ऑफिस के ऊपर, मतलब जो भी आपका व्यापार बिजनेस कुछ भी है जिस पे आपको लग रहा है कि इस चीज़ पे हमारा तंत्र प्रयोग हो सकता है या फिर आपकी लक्ष्मी बंधन हो सकती है कुछ भी, तो ऐसी स्थितियों में जो हम प्रयोग बता रहे हैं इस प्रयोग को आप लोग अवश्य करिए। तो हम गारंटी देते हैं कि आपका ना तो लक्ष्मी बंधन हो पाएगा और आपके लिए ऐसा लगता है कि आपके परिवार के किसी सदस्यों के ऊपर या घर के ऊपर या आपके स्वयं के ऊपर कोई तांत्रिक तंत्र प्रयोग कर सकता है, आपका दुश्मन तंत्र प्रयोग कर सकता है। तो बस इस प्रयोग को कर लीजिए, बहुत सरल प्रयोग है बस, लेकिन कर जरूर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग नहीं करेंगे इस प्रयोग को तो हम कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं कि आप लोग बच सकते हैं। क्योंकि आज का जो समय है आप सभी को पता है कि बहुत ही खराब समय चल रहा है, हर व्यक्ति के दुश्मन होते हैं और हमारे पास आए दिन ऐसे फ़ोन आते रहते हैं, जिसको देखो वही तंत्र प्रयोग से ग्रसित है, जिसको देखो उसके घर में टोना टोटका हो रहा, किसी के घर में कोई शमशान की भभूति फेंक जा रहा है तो शमशान से लेकर के कोई हड्डियाँ फेंक जा रहा है तो कुछ कुछ कर जा रहा है। तो ऐसे तंत्र प्रयोग हर घर में चलते रहते हैं और आप तो समझदार हैं आप सभी कि दीपावली है, तो दीपावली पे तो 100% दुश्मन इस तरीके की कारस्तानी करते ही करते हैं। तो हमें सावधान रहना है इस बार, ताकि हमारे ऊपर कोई तंत्र प्रयोग ना कर सके। जो भी व्यक्ति काली चौदस से पहले इस प्रयोग को कर लेगा तो हम गारंटी देते हैं कि आपके ऊपर तंत्र प्रयोग नहीं होगा। बाकी हम सारी चीज़ें समझा ही चुके हैं। ठीक करना क्या है आप लोगों के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपकी दुकान है, आपको लग रहा है कि आपकी दुकान के ऊपर तंत्र प्रयोग हो सकता है या आपकी दुकान का बंधन हो सकता है, तो आपको करना क्या है, जैसे आपकी दुकान अकेली है तो दुकान के लिए आप क्या करें कि एक पीपल का पत्ता ले लीजिए। ठीक है, आप जाइए पीपल के पत्ते तोड़ करके लाइए, लेकिन पीपल का पत्ता क्या करना है, आपको डंठल लगा होना चाहिए, मतलब उसके पीछे डंडी जो लगी होती है वो लगी होना चाहिए। उसके बाद में पीपल का पत्ता कटा छेटा नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस पत्ते को लेके आइए घर पे, उसको शुद्धिकरण कर लीजिए, मतलब गंगा जल से धो लीजिए। उस पत्ते को धोने के बाद में आपके आसपास में अगर कोई हनुमान जी का मंदिर है तो हनुमान जी के मंदिर पे जाइए, एक पानी वाला नारियल लेके जाइए, पानी वाले नारियल की भेंट बाबा को अर्पण कर दीजिए, मतलब समर्पित कर दीजिए। उनसे प्रार्थना लगाइए कि बाबा हम कुछ थोड़ा सा आपके चरणों से चोला लेना चाहते हैं, जो सिंदूर हनुमान जी को चढ़ता है। उनसे प्रार्थना करिए कि सिंदूर लेना चाहते हैं, ताकि इस दीपावली पे हमारी और हमारे घर परिवार के सभी सदस्यों की या हमारी दुकान की रक्षा हो सके, कोई भी दुष्ट तांत्रिक या कोई भी दुश्मन हमारे ऊपर तंत्र प्रयोग ना कर सके। इस हेतु हम आपका थोड़ा सा सिंदूर चाहते हैं आपके चरणों का। ऐसी प्रार्थना लगाइए, पानी वाले नारियल को आप अर्पण कर सकते हैं, चाहे तो बेसन के 2 लड्डू का भोग भी बाबा के लिए ले जा सकते हैं। इस तरीके से जाकर उनको प्रणाम करके सेवा लगा दी और हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए, या तो आप स्वयं अगर ले सकते स्वयं ले लीजिए, अगर आप नहीं ले सकते तो वहाँ के जो पंडित जी पुजारी उनसे आप कह करके थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए हनुमान जी के चरणों से। उसके बाद घर पे आ जाइए, घर पे आने के बाद आपको फिर से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सिंदूर रखना है घर पे। ठीक है, उस सिंदूर में जो हनुमान जी से आप सिंदूर लेकर के आए उस सिंदूर को उसमें मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में थोड़ा सा गंगा जल से पूरा मिक्स कर लीजिए डाल करके। उसके बाद में आपको क्या करना है कि तुलसी की जो लकड़ी होती है, मतलब तुलसी माता की जो डंडी होती है, उस डंडी को लेना, उस डंडी से आपके लिए पीपल के पत्ते पे जो मंत्र बताने वाले उस मंत्र को आपको लिखना है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम हम हनुमते पंचमुखाय हुम फट स्वाहा। तो ये मंत्र है, इस मंत्र को आपके लिए तुलसी माता की डंडी से पीपल के पत्ते के ऊपर लिख देना। उसके बाद में उसको फोल्ड कर देना है, मतलब जो पीपल का पत्ता है उसको मोड़ लेना। मोड़ने के बाद में आपको एक लाल कलर के कपड़े में उस पीपल के पत्ते को बांध लेना है। बांधने के बाद आप जा करके अपनी जो दुकान, उस दुकान के ऊपर या दुकान की जो चौखट है, जो दरवाजा है वहाँ पर बांध दीजिए, या दुकान के अंदर भी आप उस कपड़े को बांध सकते हैं। तो हम गारंटी देते हैं कि आपकी दुकान के ऊपर कोई अगर व्यक्ति दुकान की लक्ष्मी बंधन करने की कोशिश कर रहा होगा या दुकान का बंधन करने की कोशिश कर रहा होगा, जिससे कि आपकी दुकान पे कोई ग्राहक वगैरह ना आए, तो ऐसा कोई भी बंधन नहीं कर पाएगा। और लगभग लगभग आपके लिए उस कपड़े को सवा महीने या 1 महीने तक कंटिन्यू बना रहने देना है। ठीक है ना, तो उसके बाद में आप सवा महीने 1 महीने के बाद में आप इस कपड़े को निकाल करके बहते हुए जल में विसर्जित कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपकी दीपावली पे रक्षा हो जाए, क्योंकि मेन जो होते हैं दुष्ट तांत्रिक, हमारे जो शत्रु होते हैं, वो दीपावली, होली हुई, ऐसे समयों पर ही हमारे ऊपर तंत्र प्रयोग करते हैं, हमारी लक्ष्मी बंधन करते हैं, व्यापार का बंधन करते हैं, या फिर हमारे ऊपर तंत्र प्रयोग करते हैं। तो इसी तरीके से सेम क्या करना है कि आपके लिए आपके घर के
ऊपर भी आपके लिए इसी तरीके, जैसे घर के जितने भी दरवाजे हैं सेम यही प्रोसेस है, घर के दरवाज़ों पे भी आप इस तरीके से बांध सकते हैं। कि जो कपड़ा हमने बताया उस तरीके से लाल कपड़े में आप पीपल के पत्ते पे जो मंत्र बताया वो मंत्र को लिख लीजिए, अपने घर के दरवाज़ों पे इस तरीके से ये कपड़ा बांध लीजिए। तो आपके घर के ऊपर भी तंत्र प्रयोग नहीं होगा। आपका कोई ऑफिस है तो ऑफिस में भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने प्रोसेस के साथ बताया उस तरीके से कर लीजिए, तो आपके घर की सुरक्षा, आपकी दुकान की सुरक्षा, आपकी सुरक्षा हो जाएगी। आप सभी के लिए जय श्री माता।